करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। संसद का कार्यकाल कब से शुरू होने वाला है? तो संसद का कार्यकाल 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। बहुत दिनों से ये संसद का कार्यकाल स्थगित था, अब शुरुआत होने वाली है वो 14 सितंबर से। इसमें पूरी व्यवस्था के साथ शुरुआत होगी। 20 संसदों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। उसके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संसद का कार्यकाल शुरुआत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का पहला विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में इसका आंसर डी हो जाएगा। पहला कहाँ स्थापित किया जाएगा खिलौना विनिर्माण क्लस्टर? तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों के लिए पहला अखबार किसके लिए? तो बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको असम में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति कौन है? आप जरा ऑप्शन पे जरा गौर करिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा आपको एलन मस्क। एलन मस्क अभी अमेरिका के स्पेस एक्स में भी हिस्सेदारी ले चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एलन मस्क। ठीक है, मुकेश अंबानी वो भारत के हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया की बात की जा रही है, दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति। तो यहाँ पे किसका नाम आता है? तो एलन मस्क का नाम आता है। उसके बाद हाल ही में रूबी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक लेखक थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है ये, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित है। उसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए, कौन चीज़ निपटने के लिए? तो कोविड-19 जो वैश्विक महामारी अभी चल रही है, इनसे निपटने के लिए भारत को ऋण के रूप में सहायता प्रदान की है। कौन से देश ने? तो रूस ने अभी हाल ही में भारत को सहायता प्रदान की है कोविड-19 से निपटने के लिए। हमारा देश काफ़ी तरह से बहुत जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, इसलिए हमारे पड़ोसी देश रूस ने इन्हें सपोर्ट किया है तो इस वैश्विक महामारी के समय में। उसके बाद अगला है आपको सेशन 2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत संकुचन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको -23.9%। हमारी जो अर्थव्यवस्था उसमें संकुचन आई है। प्रत्येक 3 महीने पे जो निकाली गई है, इसमें पहली तिमाही में आपको -23.9% संकुचन आई है। ये आपको आज़ादी के बाद सबसे बड़ी संकुचन पहली बार आई है, इसलिए थोड़ा रूस से भी मदद लिया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आज़ादी के बाद सबसे पहली बार इस तरह की आई है, वैश्विक महामारी के चलते जीडीपी में सबसे बड़ा संकुचन आया है। तो 2021 के सेशन में पहली तिमाही में -23.9%। उसके बाद अगला है, भारत में किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? कि कितने टन का? तो 100 मिलियन टन का गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? अभी करंट में जो माह चल रहा है यही सितंबर, इसका आंसर हो जाएगा। तो मोदी जी ने किस में कही है? तो मन की बात में कही है। पोषण माह को किस रूप में? पोषण माह के रूप में सितंबर माह को मनाए जाने की घोषणा की है। उसके बाद अगला देखते हैं, हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? यहाँ पे ट्रॉली है। हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे ने ये मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। इसके बाद आपको अगला है 12वां नंबर, हाल ही में एक एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप किन के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है ये एयर स्कैनर ऐप? आप पहले कैम स्कैनर यूज़ करते थे, वो चाइनीज़ था, उसे बंद कर दिया गया है। तो ये कौन सा लॉन्च किया गया? एयर स्कैनर ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको किसने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने इसे लॉन्च किया है, एयर स्कैनर ऐप को। उसके बाद अगला है अंतिम क्वेश्चन, 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाए आपको डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव शिक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है।